हेलो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड इफ़ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ये हमारी नेक्स्ट पोएम है कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने। तो पहले पैराग्राफ में इन्होंने चिड़िया को सहारा लेकर अपनी बात कहनी चाहिए। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। पहले उन्होंने कहा कि कविता कि एक उड़ान है चिड़िया, मतलब जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है उसी प्रकार कविताएं भी उड़ती हैं, कविताएं भी एक जगह दूसरी जगह बहुत जल्दी चली जाती हैं, उसे हर लोग पढ़ लेते हैं और समझते हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब उन्होंने कहा कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने भैया, क्योंकि चिड़िया की भी उड़ान जो होती सीमित होती है, वो कुछ देर बाद थकेगी और कहीं ना कहीं बैठेगी, लेकिन जो कविता की उड़ान है वो असीमित है। तो कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो कविता के रूपी कविता मतलब उन्होंने कहा है, कविता को मानवीकरण करा गया है। उन्होंने कहा है कि कविता के पंख लगा, कविता अगर पंख लगा के उड़े तो जो उसकी सीमा है वो असीम है, लेकिन जो चिड़िया की सीमा है वो सीमित होती है, इसलिए कविता और चिड़िया में कोई भी समानता नहीं है। ठीक है। फिर इन्होंने दूसरे पैराग्राफ में कहा है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब इन्होंने फूल को कहा है, पहले इन्होंने कहा फूल समान है कविता से, क्योंकि कविता जिस प्रकार जब फूल खिलता है तो वो बहुत सुंदर लगता है और लोगों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करता है, और उससे लोग पढ़कर बहुत उसकी खुशबू सुनकर लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार जब एक नई कविता होती है वो बहुत ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और लोगों को बहुत अच्छी लगती है। लोगों को, अब ये उनकी राय पर डिपेंड करता है, लेकिन कविताएं हमेशा लोगों को अच्छी ही लगती हैं। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। लेकिन कविता जो होती कभी मुरझाती नहीं। हम जितनी बार एक कविता पढ़ेंगे हमें उतनी बार उस कविता में कुछ नया लगेगा और हमें उस कविता में कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन उसी प्रकार अगर हम फूल की बात करें तो फूल कुछ दिनों बाद मुरझा जाएगा और उसमें वो बात नहीं रह जाएगी जो पहले थी। इस तरह जो कविता है उसमें फूल से भी उन्होंने कहा है कविता और फूल में भी किसी तरह का समानांतर नहीं है। अब इन्होंने बच्चों को लिया सहारा और अपनी बात कहनी चाहिए कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर या घर वाघर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इन्होंने कहा है कविता बच्चों के खेल की तरह है। जिस प्रकार बच्चों के खेल जो होते हैं, बच्चे खेलते हैं तो कितने प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार कविता को पढ़ने से भी इंसान का मन हमेशा प्रसन्न रहता है। और जिस प्रकार बच्चों के सपनों की कोई सीमाएं नहीं होती, उसी प्रकार कविता की भी कोई सीमाएं नहीं है। हम सब में जब बचपन में थे तो हम सबकी बचपन में क्या अभी भी हम लोगों को कई सपने होते हैं, कई बड़े सपने होते हैं, कई अजीबोगरीब सपने होते हैं, और हर किसी की इच्छा होती है वो सपने सच हो जाएं। तो वो सपने हमारे जिस तरह से असीम हैं, उसी तरह से कविता भी जो कवि लिखता है वो असीम होती है, किसी तरह के विचार से बनाई जा सकती है। इसलिए कवि ने कहा है कि सब ये बाहर भीतर या घर वाघर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो बच्चा ही कविता को बराबर है, बच्चे को ही इन्होंने कहा है, कविता के समान बच्चे को ही हमें बतलाया है। दूसरी पोएम इनकी थी बात सीधी थी पर, इसमें भी इन्होंने बच्चों को लेकर ही बताया था, लेकिन ये हमारे CBSE के कोर्स से डिलीट हो चुकी है, तो अब इसे हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पोएम जो होगी हमारी वो होगी रघुवीर सहाय जी की कैमरे में बंद अपाहिज। ये पोएम जितनी सिंपल है लेकिन इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारी नई जो वीडियो आने वाली है उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमेशा ट्यून रहें कब हमारी वीडियो आ रही है और आप उसे तुरंत देखकर अपनी समझिए आप ही लोगों को फ़ायदा है, इससे आप लोगों को बेनिफिट होगा कि आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी नोटिफिकेशन, तो आपको तुरंत आप समझ सकते हैं और उससे आप बाद में कभी भी चाहें तो हमारी वीडियो तो अवेलेबल है, आप उसे पढ़ भी सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, क्योंकि अब सबके बोर्ड आ ही रहे हैं और 1 महीने से भी कम बाकी रह गया है। तो थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।